बड़ी बात हुई और हमें पता ही नहीं चला। बहुत गलत हुआ इसके साथ। आंटी अब तो पता चल गया है ना, अब हम सब दामिनी के साथ हैं। हाँ, हम सब साथ हैं। हाँ, हम सब साथ हैं। प्लीज़ जितना हो सके इस पेज को फॉरवर्ड और शेयर करें। मुझे अपने हक की लड़ाई में आपका साथ चाहिए। तीर हमने छोड़ दिया है, अब देखना यह है कि निशाने पर कब लगता है। भैया मैं सोच रही थी कि कोई काम शुरू करूं। अच्छा ख्याल है। देख, ऐसे में तू बिजी रहेगी ना तो तेरा मन भी लगा रहेगा और इंडिपेंडेंट भी रहेगी तू। अब गगन के साथ तेरी लड़ाई पता नहीं कब तक चलेगी। महक अभी बहुत छोटी है दामिनी, तुझे वापस ऑफिस जाकर काम करना थोड़ा मुश्किल तो पड़ेगा ही। जानती हूँ दीदी, इसीलिए मैं सोच रही थी कि कोई ऐसा काम मिले जो मैं घर बैठे कर सकूं। देख दामिनी, मैं जानता हूँ तू ग्रेजुएट है, अच्छी पढ़ी लिखी है, पर घर पर तो कुछ छोटा मोटा काम ही मिल सकता है। देख, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ जानती हूँ भैया, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। अगर ऐसी बात है ना तो शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। क्या है श्याम भाई, लेवल स्टिचिंग के 5 रुपए देते। मेरे पास पहले से ही 10 आदमी है, मुझे और लोगों की ज़रूरत नहीं है। एक और रख लो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपने तो कहा था कि वो घर से काम करेगी। देखो श्याम भाई, अब जीन्स लाने के लिए मुझे एक लड़का भेजना तो महंगा पड़ेगा ना। देखो श्याम भाई, 200 रुपये में जीन्स बेचता हूँ, बड़ी मुश्किल से 25-30 रुपये मिलते हैं। अब लेबल स्टिचिंग के लिए मैं 7-8 लगा दूँ तो नहीं परवड़ता नहीं। लड़का भेजने की जरूरत नहीं है भाई, ये काम मैं कर लूंगा। और आप पर जींस लेबल स्टिचिंग 5 मत देना, 4 दे देना, 3 दे देना भाई। दामिनी अपनी लड़ाई जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। दामिनी, मैंने तुम्हारे स्टेटस अपडेट को मेरे पत्रकार दोस्त को भेजा है, वो शायद तुम्हारी मदद कर पाए। दीदी बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं। फेसबुक में एक यूपी ग्रुप है, उसमें भी मैंने दामिनी का स्टेटस फॉरवर्ड किया था। शीतल, तुम्हें क्या लगता है इससे कोई फायदा होगा क्या? उम्मीद करने में क्या बुराई है, क्या पता। अब पता नहीं मुझे क्या चाहिए, क्या हासिल होगा। अब तो उनके दिल में मेरे लिए प्यार भी नहीं बचा है और ना ही महक के लिए लगा। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, हर बाप की तरह उसे अपना जिम्मा उठाना ही पड़ेगा। इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम ये मत सोचो कि तुम कोई झगड़ा कर रही हो, तुम्हें बस अपना हक चाहिए। तुम्हारा पति और उसका परिवार इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर बैठ नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी भावनाओं से ऐसे खेल नहीं सकता।
सर आपने बुलाया? स्टोरी दिलचस्प है। कांटेक्ट नंबर किसी शीतल चुग का दिया है। डिटेल्स निकालूं सर? स्टोरी में दम लगता है। ओके सर। पूरी स्टोरी कवर कर रहे हैं। यूपी का बहुत बड़ा अखबार है और उसकी पहुंच भी बहुत अच्छी है। अच्छा, कब छप रहा है? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, कम से कम हमारी बात तो आगे बढ़ी। क्या हो गया? सुषमा, इसके साथ इतनी बड़ी बात हुई और हमें पता ही नहीं चला। बहुत गलत हुआ इसके साथ। आंटी, अब तो पता चल गया है ना। अब हम सब दामिनी के साथ हैं। हाँ, हम सब साथ हैं। हाँ, हम सब साथ हैं। हेलो क्या मैं शीतल चुग जी से बात कर सकता हूँ? जी, क्या बात है? जी, मैं सुनील वर्मा बोल रहा हूँ। मैं फ्रेंड्स बुक के यूपी ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। आपने जो हमारे पेज पे शेयर किया वो मैंने पढ़ा और जो पेपर में छपा वो भी पढ़ा। दामिनी को आप जैसे लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं गगन की जिससे शादी हुई है उस वैशाली के परिवार को अच्छी तरह से जानता हूँ। जी, मुझे लगता है दामिनी को वैशाली के फादर प्रकाश जी से बात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि गगन ने उनके साथ क्या क्या किया है। मुझे लगता है कि उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं। वैसे मैं भी उन्हें बता सकता हूँ, पर अच्छा होगा कि दामिनी खुद सीधे उनसे बात करें। अगर आप नंबर दें तो पहले मैं दामिनी से बात करना चाहूँगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी आपको दामिनी का नंबर मैसेज करती हूँ। थैंक्स। मैं क्या बात करूं? सुषमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो गगन की दूसरी बीवी के पिता है। डरो मत दामिनी, सुनील वर्मा खुद बात कर लेते, लेकिन तुम बात करोगी तो अलग ही असर पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। हौसला रखो। शायद वैशाली को भी गगन की इस करतूत का पता नहीं है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम दामिनी है। जी, काम क्या है? जी, वो मुझे आपको आपको कुछ बताना है मुझे। अब बोल कहाँ से रही है? बात क्या है? देखो, तुम जो भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी का हंसता खेलता घर तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। मेरी बेटी से दूर ही रहना। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? क्या बोले वो? वो माने या ना माने, सच तो सच ही रहेगा। देखते हैं वो कब तक अपने आप को भुलावे में रखना चाहते हैं और कब तक सच से भागते हैं।
क्या है जी? कुछ नहीं। फेंक दो। रामेश्वर जी, हमारी तरफ से ओके है। अगर ऐसा है तो हमारी तरफ से भी ओके ही है। क्यों महेश्वर? जी भाई साहब। आपने जो कहा वो सब सर माथे पर, हम कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी एक ही तो बेटी है हमारी। विश्वनाथ जी, ये तो आपका बड़पन है। मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। तो क्या करूं भाभी? बात तो फैले ही जा रही है। अखबार पढ़ा? जी। देखो गगन, गलत तो किया आपने। भाभी जो होना था सो हो गया। आप उसकी वकील क्यों बन रही हैं? वो बेचारी 1.5 साल की बच्ची के साथ अकेले कैसे रह रही होगी? 7 फेरे 7 कस्में सब भूल गए क्या? बेवकूफी थी मेरी। बेवकूफी आपकी थी और उसकी सजा वो भुगत रही है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं उसको भी यहाँ ले आऊँ? भाभी सब खत्म हो गया है, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं? बेवकूफ तो बनाया ना उसे बहकाया। आप एक कमजोर और डरपोक आदमी हो। बस भाभी, बहुत हो गया आपका प्रवचन। अब भूलिए मत कि आप इस घर का हिस्सा हैं। गांव के सरपंच से मैं मिला था। आदमी समझदार लगता है। हमारा पूरा ग्रुप दामिनी की हेल्प करना चाहता है। देखिए, मैं रामेश्वर और महेश्वर दोनों भाइयों को अच्छी तरह से जानता हूँ। गगन और वैशाली की शादी में भी गया था मैं। यही तो गलत हुआ है बद्रीनाथ जी। उस लड़के ने दामिनी को धोखा दिया है, धोखे से दूसरी शादी की है। अब आप ही बताइए, क्या गुजर रही होगी उस माँ पर इतने बड़े मुंबई शहर में? वो सब इसलिए क्योंकि शादी रजिस्टर नहीं हुई। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात है। अब किया क्या जाए सरपंच जी? देखिए, मैं प्रेस से हूँ और सुनील फ्रेंड्स बुक पर एक ग्रुप चलाते हैं। हमारी तो यही राय है कि दामिनी और उसकी बेटी महक को जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। देखिए, मैं रामेश्वर और महेश्वर दोनों भाइयों से जाकर बात कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह के लोग वो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे, क्योंकि कागजात भी कानूनी तौर पर कुछ ज्यादा पक्के नहीं है। पर सरपंच जी, आपके बात करने का अपना ही एक वजन है। ठीक है, चलिए कोशिश करके देखते हैं। वैसे आप लोगों को मैं एक और सलाह देना चाहूँगा। हाँ हाँ, कहिए। इस महीने के आखिर में रामेश्वर के बेटे की शादी है। आप दामिनी से कहिए कि वो यहाँ आए और गगन ने उसे कैसे धोखा दिया उसका पोल खोल दे, सारे गांव में ढिंढोरा पीट दे, रिश्तेदारों के सामने बदनामी हो, तब शायद बात नए सिरे से शुरू हो पाए। मुझे लगता है दामिनी को ना महक को साथ लेके जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही मौका होगा। गगन और उसकी फैमिली को सबके सामने मजबूर होकर मानना ही पड़ेगा। लेकिन दीदी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। हौसला रखो दामिनी, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहाँ सुनील है, राठी जी है, और सुनील ने तो एक एनजीओ से भी बात करके रखी है, वो भी मदद करने के लिए तैयार है। हाँ दामिनी, तुम हमारे साथ चलो। वैसे भी 25 को हम यूपी जा रहे हैं। ग्रेट। मोहित की शादी 28 की है। मैं सुनील से कह दूंगी, वो तुम्हें स्टेशन पर लेने के लिए आ जाएगा। कलावती आंटी, दामिनी जा रही है, बुक कर दो टिकट। बद्रीनाथ जी, आप गांव वालों के सरपंच, फिर बाहर के लोगों का जिम्मा क्यों ले रहे हैं अपने सर पे? वो हम पे कीचड़ उछाल रहे हैं और आप हमें ही पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए, पाठ पढ़ाने वाली कोई बात नहीं है, कुछ तो गलत हुआ है ना। क्या गलत हुआ है? वो कोई शादी थोड़ी थी, वो तो बच्चों का बचपना था। बचपन में ही बेटी भी हो गई। अरे वो गगन की बेटी है। कौन जाने किसकी है। रामेश्वर जी, ऐसे सच को मत झुठलाइए। गगन, तुम क्यों नहीं बोलते? अब कोई बच्चे नहीं रहे, बाकायदा मर्द बन गए हो। अब सरपंच जी, नादानी थी, हो गई। और वैसे भी
सारी गलती मेरी थोड़ी थी। बेटा नादानी थी, गलती थी या बचपना था, जो भी था, लेकिन अब वो लड़की एक बच्ची की माँ है, तुम्हारी बच्ची की माँ। यूँ अपनी जिम्मेदारी से पल्ला मत झाड़ो, समझे? देखिए सरपंच जी, ये कोई गांव के तालाब, सड़क या बिजली पानी का मुद्दा नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है और आप अपनी हद में रहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं अपनी हद में रहूंगा। मैं आपसे समझदारी की उम्मीद रख के आया था, लेकिन आप कुछ समझने को राजी नहीं। ठीक है रामेश्वर जी, वो आपके बेटे की शादी में आएगी। जो कीचड़ उछलेगा तब शायद अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो। तो आप लोग 25 को नहीं जा रहे हो? नहीं जाना हो पाएगा दामिनी, हमारे रिश्ते में कोई गुजर गए हैं, इसलिए जाना कैंसिल हो गया है। और मैं यही पूछने आई थी कि तुम्हारे टिकट का क्या करूं? डर मत लग, वहाँ सुनील, राठी जी सब तो हैं। वहाँ तुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं लगेगा, चिंता मत कर। दीदी, मैं अकेले कभी बाहर नहीं गई। 93 में हम लोग जब यहाँ आए थे तभी लास्ट टाइम मैंने सफ़र किया था। अकेले बाहर नहीं गई तो क्या हुआ? अकेले बहुत कुछ किया है तूने। अकेले बच्चा पैदा किया है, अकेले पाल रही है उसे, और जहाँ तक मेरा ख्याल है अकेले ही पालेगी। बस उस आदमी को उसकी जिम्मेदारी याद करानी है। यही है संघर्ष तेरा। हेलो। काट दूंगा तुझे और तेरी बेटी दोनों को। कौन बोल रहा है? मोहित बोल रहा हूँ मैं, गगन का भाई। सुना है कि तू मेरी शादी में हंगामा करने के लिए आ रही है? देख, गगन ने तेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये जिनकी भी शय पे तो इतना उछल रही है ना, नहीं डरता मैं किसी से। बोल देना जाके उनको। लेकिन अगर तू यहाँ पे आई तो तेरी वापसी की टिकट बेकार जाएगी। हेलो हेलो। दामिनी, 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 क्या कर रही है लड़की दीदी? 7 बज गए हैं, 8:30 की ट्रेन है। दामिनी, दामिनी, दामिनी दरवाजा खोल। दामिनी ट्रेन छूट जाएगी यार। दामिनी दरवाजा खोल। क्या हुआ? जाना नहीं है क्या? मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, पर जैसी महक का ख्याल आता है मैं घबरा जाती हूँ। मैं महक की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। दामिनी, राठी जी, सुनील, उसका पूरा ग्रुप सब तुम्हें लेने आएंगे, और वो गगन और मोहित तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने अपनी इन आंखों से भरी भीड़ में मार काट होते हुए देखा,
अपनी जान बचाती पागलों की तरह छिपती फिरी हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं महक की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। ये धमकी झूठी हो सकती है, लेकिन अगर किसी ने चाकू निकाल लिया और महक को चोट लग गई तो मैं क्या करूंगी? किसके लिए जीऊंगी मैं? किसके लिए लड़ूंगी? क्या मतलब रह जाएगा मेरी इस लड़ाई का? हाय सुनील। हेलो, दामिनी निकल गई ना? नहीं सुनील, वो नहीं निकली। क्यों? क्या हुआ? सुनील, वो मोहित है ना जिसकी शादी होने वाली थी, उसने दामिनी को फोन पर धमकी दी है। क्या बकवास है। अब है कहाँ दामिनी अभी? वो अपने घर पर ही है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, वो आएगी, कुछ नहीं होगा उसे। मुझे माफ कर दीजिए सुनील जी। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो दामिनी? माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए, जो इतना भी यकीन पैदा नहीं कर पाए कि तुम और महक हमारे साथ एकदम सेफ है। सुनील जी प्लीज आप माफी मत मांगिए। मतलब तुम्हें हम पर यकीन है ना? गुड, तुम हवाई जहाज से आ जाओ, मेरा वादा है कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें ना महक को। लेकिन सुनील जी। दामिनी, यकीन करती हो ना हम पर? पर कुछ नहीं दामिनी, बस तुम आ जाओ, मैं अभी फ्लाइट चेक करके बताता हूँ। मेरा यकीन मानो, तुम्हारा और महक का यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? चिंता मत करो, तुम बस आ जाओ। कल सुबह की फ्लाइट है, 15,000 टिकट। नहीं दीदी, ये बहुत ज्यादा है। कल 26 है, शादी 28 की है। तुम देर से देर वहां पर 27 को पहुंचोगी तो भी चलेगा। हाँ भैया, 27 की टिकट देखिए। एक मिनट। 11,500 का है, चलेगा? 7,000 तो है, 4,500 कम पड़ रहे हैं। दीदी, अभी भी 2,000 कम है। अरे टेंशन मत ले यार, एयर होस्टेस से पूछ लेना कि सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं, और फिर तेरे साथ तू महक है, सब तेरे आसपास मंडराती रहेंगी। और कोई भी टेंशन हो ना तो ऊपर एक बटन होता है, उसे दबा लेना, या किसी से भी पूछ लेना। देखना, पहली बार सफर कर रही हूँ और वो भी सीधा हवाई जहाज में। अरे डर मत तू, हवाई जहाज तूने थोड़ी ना उड़ाना है, उसके लिए पायलट रहेगा वहाँ पे। एक्सक्यूज मी, आप दामिनी? जी। आप आइए हमारे साथ। आइए। देखिए। आइए।
सुनील वर्मा। आप राठी जी। नमस्कार। और आप शर्मिला जी। नमस्ते। चलो दामिनी, तुम्हारे ससुराल चलते हैं। चलो। दामिनी, तुम्हारी लड़ाई अब हमारी लड़ाई है। दामिनी, आप सरपंच बद्रीनाथ जी हैं। सारा गांव तुम्हारे साथ है दामिनी, तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। दामिनी, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाओ भाई, आ जाओ, चलो। लगता है ये सारे घर छोड़कर भाग गए। कोई बात नहीं, हम लोग रामेश्वर जी के घर जा रहे हैं। चलो। रामेश्वर जी, आपके भाई और उनके परिवार वाले कहाँ हैं? पता नहीं, कहीं गए होंगे। अच्छा, हमने सुना कि आपके बेटे की शादी की तारीख आगे बढ़ गई है। इससे आपका या इन गांव वालों का कोई लेना देना नहीं। गगन कहाँ है? उससे मिलने उसकी बेटी और उसकी पत्नी आई है। देखिए सरपंच जी, कौन आया है, किससे मिलने आया है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। रामेश्वर जी, बेहतर होगा कि आपका भाई और उनका बेटा सामने आए और दामिनी को अपनाएं। हम 15 दिन की मोहलत दे रहे हैं। अगर वो इस नोटिस को नजरअंदाज करते हैं और सामने नहीं आते तो अंजाम भुगतने को तैयार है। सरपंच जी, हमारे एनजीओ के ऑफिस में एक अच्छी सी जगह है जहां दामिनी और महक आराम से रुक सकते हैं और हम इनका पूरा ख्याल भी रखेंगे। और हाँ, मैं मजिस्ट्रेट के सामने पिटीशन भी दायर करूंगी। यूपी के टॉप लॉयर्स हमारे दोस्त हैं। दामिनी का केस अब वही लड़ेंगे। और इस केस पर जितना भी खर्चा आएगा उसके लिए फंड रेज मैं करूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए वो एक पैसा भी नहीं देगा। देखिए, मेरे ख्याल में हमें 15 दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर गगन और उसके परिवार वाले नहीं आते तो फिर आप लोग जैसे ठीक समझे वैसे करें। अगले महीने में इस जिले के सभी गांवों की महापंचायत बुलाने वाला हूं। उसमें हम लोग गगन, उसके परिवार और उसके सारे रिश्तेदारों का बहिष्कार करेंगे। हुक्का पानी बंद करवा देंगे। हो सकता है सामाजिक दबाव के कारण वो लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। दामिनी, चिंता मत करो। जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। 15 दिन हो गए लेकिन गगन और उसके परिवार वालों की तरफ से कोई खबर नहीं आई। गगन और गगन के परिवार वालों ने सरासर गलत किया है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, आखिर वो लड़की पुलिस में जाकर शिकायत क्यों नहीं दर्ज करा रही है? उसके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। बस लड़का लड़की की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ गवाह हैं। इस लड़की के साथ धोखा किया गया है। सामाजिक रूप से देखा जाए तो हमें इस लड़की का साथ देना चाहिए।
इसे इसका अधिकार दिलाना चाहिए। एक बहू बेटी का जो हक होता है वो इसे मिलना चाहिए। अगर गगन इस लड़की को अपने साथ नहीं रखना चाहता तो न रखे, लेकिन इसका और अपनी बेटी का खर्च देना चाहिए, जो हर आदमी का, हर पति का, हर पिता का कर्तव्य होता है। आप कहना क्या चाहते हैं बद्रीनाथ जी? मेरा कहना है कि हमें गगन, उसके परिवार और उसके सारे रिश्तेदारों का सभी गांवों से बहिष्कार कर देना चाहिए, हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। देखिए, मसले एक हद तक व्यक्तिगत होते हैं। अगर किसी इंसान की किसी गलत हरकत से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी पर फर्क पड़े तो मसला व्यक्तिगत नहीं रह जाता, जाती नहीं रह जाता। तो ऐसे इंसान को समाज के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। हमारी सहमति आपके साथ है। हम सब आपके साथ हैं। अरे हमें मंजूर है। हमें भी ठीक लगता है। हम सब आपके साथ हैं। सर, ये साफ साफ दहेज, मेंटल टॉर्चर और बेगमी का केस है। ठीक है, भी आए, अपनी सफाई दें। मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी करता हूं। तीन नोटिस आ चुके, अब क्या करेंगे हम? पता नहीं। आपके और आपके रिश्तेदार रामेश्वर देव के पते पर 3 नोटिस भेजे जा चुके हैं। आपको सूचित किया जाता है कि यह मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा आपको आखिरी नोटिस भेजा जा रहा है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में 8 मार्च 2013 को आप हाजिर होंगे। अगर ऐसा करने में आप असमर्थ होते हैं तो अदालत आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करेगी। उसे पेश होना ही पड़ेगा दामिनी, अब उसे वो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। हाँ दामिनी, और जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। मुझे तो इंसाफ की उम्मीद ही नहीं बची थी, लेकिन अब मुझे जाना होगा, काम करना होगा, अपनी बच्ची के लिए जीना होगा। हम समझते हैं दामिनी, लेकिन कभी भी एक पल के लिए भी हथियार डालने की मत सोचना, और हम भी हथियार डालने वाले नहीं। हम लड़ेंगे जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती। ऐसे दम दबाकर भागे हैं, पता नहीं किस बिल में जाके छुपे हैं। मैं नहीं जानती थी कि गगन मुझसे इतनी बुरी तरह से छुटकारा पाना चाहते थे। खेल खेलने की क्या जरूरत थी,
मुझसे एक बार कहते कि उनके दिल में मेरे लिए प्यार खत्म हो गया है, मैं उन्हें जाने देती। मैं भी कितनी नादान थी, छोटे छोटे पलों में खुशियां तलाशती रही। दामिनी, कुछ यादें कड़वी ही होती हैं, कुछ तजुर्बे बुरे ही होते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ उनसे नहीं बनती। जी नमस्ते। आप दामिनी है ना? जी। मैं वैशाली का फादर प्रकाश चौबे। बेटी, मुझे माफ करना, मैंने फोन पे तुमसे ठीक से बात नहीं की थी। जी कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़े हैं। दामिनी बेटा, मैं बहुत आभारी हूँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वैशाली उस आदमी की पत्नी है। वैशाली मेरी एक लौती बेटी है, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ उसी का है। मैं कितना बेवकूफ था कि सब कुछ उस आदमी के नाम कर दिया। बेटी, मैं भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। अगर मुझे पता होता तो मैं मेरी बेटी की शादी उस आदमी से कभी नहीं करता, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लो बेटी, इसमें काफी पैसा है, प्लीज ले लो और मेरी बेटी को छोड़ दो। ले लो। देखिए, मुझे आपके ये पैसे नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि गगन ये स्वीकार करे कि उन्होंने मुझसे शादी की, वो ये माने कि महक उनकी बेटी है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जायज तरीके से बड़ी हो, और जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती गगन उसे सपोर्ट करे। बात रही आपकी बेटी की, तो वो गगन के साथ खुशी से रह सकती है, मैं उनके बीच में कभी नहीं आऊंगी। दामिनी की जंग अभी जारी है। इस केस की सुनवाई 8 मार्च 2013 को मुकर्रर की गई थी और उस दिन गगन को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन उस दिन भी गगन या उसके परिवार से कोई कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। कोर्ट में अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2013 को होगी, और अगर उस दिन भी गगन कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ तो इस केस में कोर्ट को मजबूरन एक तरफा डिसीजन लेना होगा, जो कि दामिनी के हित में होगा। दामिनी ने कोर्ट में गगन की तरफ से मेंटेनेंस दिए जाने की अपील की है, जिसमें दामिनी के लिए जिंदगी भर का मेंटेनेंस और बेटी महक के लिए उसके पालन पोषण का खर्चा शामिल है, जब तक कि महक की शादी नहीं हो जाती। दामिनी के नाम पर एक घर दिए जाने की मांग भी रखी गई है। कोर्ट गगन और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच करेगा और उसके अनुरूप मेंटेनेंस की रकम तय की जाएगी। एक सोशल नेटवर्किंग साइट, मीडिया, गांव की पंचायत और सरकारी तंत्र धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सब मजबूती से दामिनी की मदद के लिए आगे आए। दामिनी, जिसे बरगला के एक आदमी ने शादी की और फिर उसे अपने ही हाल पर छोड़ दिया। एक पड़ोसी कपल, वहीं की एक निवासी और अनेकों लोग दामिनी के साथ खड़े हुए और उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाया। हाँ, हम कर सकते हैं। अगर हम दिल से चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, किसी दूसरे को तकलीफ में देखकर अनजान न बने। उठें और सामने आकर उसकी मदद करें। जय हिंद।